प्रेमी भाई बहनों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। प्रेमी भाई बहनों, जो अपने मां बाप को सताता है वो इंसान कभी संसार में सुखी नहीं हो सकता। महात्मा कहते हैं, फिकर पड़ा घर का जब ही, दर दर भटके दुख अब सही। जब इंसान की शादी हो गई, घर में औरत भी आ गई, उसके बच्चे कच्चे भी हो गए, तो औरत को कपड़ा चाहिए, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए खर्चा चाहिए, उसके पालन पोषण के लिए खर्चा चाहिए। तब ये मनुष्य सोचता है चलो कहीं 4 पैसे कमाए जाएं, कहीं दुकान दफ्तर किया जाए, कहीं नौकरी पेशा किया जाए, कहीं कोई रोजगार किया जाए ताकि घर का खर्चा चल सके। ग्रह कारज अब नित्य सतावे, कुल और जात बहुत भरमावे। स्वान समान करे गति अपनी, धन का सुमरन धन की जपनी। धन पाया तो हुआ आनंदा, नहीं मिले पड़ा दुख का फंदा। अगर 4 पैसे कमा लिए तब तो गनीमत है, और अगर नहीं कमा पाए दुनिया का कर्जा हो गया। अब कर्जे को उतारने के लिए कहीं औरत का गहना गिरवी रखना पड़ा, कहीं जमीन जायदाद गिरवी रखनी पड़ी। अरे आज के समय में इतनी महंगाई है कि घर का खर्चा चलाना मुश्किल पड़ जाता है। महात्मा कहते हैं, ग्रह कारज अब नित्य सतावे, कुल और जात बहुत भरमावे। धीरे धीरे उसके बच्चे भी बड़े हो गए। अब ये इंसान सोचता है कि कहीं कोई अच्छा परिवार मिल जाए, कोई अच्छा खानदान मिल जाए, ताकि हम अपने बच्चे बच्चियों की शादी अच्छे परिवार में करा सकें। कोई नौकरी पेशा लगा हुआ लड़का मिल जाए। तो आज के समय में नौकरी पेशा में लगे हुए लोग मिलना मुश्किल, मिल भी जाए तो दुनिया भर का दहेज मांगते हैं। मेरा बेटा BA MA DA डिग्री दुनिया भर की डिग्रियां गिना देंगे। मेरा बेटा इतना रुपया पैसा कमा रहा, तुम इतना पैसा दहेज में दोगे, तब हम अपने लड़के की शादी तुम्हारी लड़की के साथ कराएंगे। अब ये इंसान इसी उधेड़ बुन में फंसा रहता है। प्रेमी भाई बहनों, सबका बोझ भार सब लीन्हा, अब तड़फे जस जल बिन मीना। धीरे धीरे जैसे तैसे ले दे करके इंसान ने अपने बेटे बेटी की शादी करा दी, अपनी जिम्मेदारी को जैसे तैसे निभाया। उनके भी बेटे बेटे हो गए, उनके भी बच्चे बच्चियां हो गए। धीरे धीरे समय गुजरा, उनकी भी औलादें हो गई। अब इंसान नाती पोता पंती संती सबका बाबा बन गया। बाबा को नींद नहीं आ रही, क्योंकि सबका बोझ अपने सिर पर ले लिया। अब घर में किसी को कोई समस्या हो जाती है, बाबा को चिंता होने लगती है। प्रेमी भाई बहनों, भक्ति चंद्रमा सूरज ज्ञाना, और छुप गए दोनों घोर समाना। इस घोर अंधकार में न भक्ति का चंद्रमा दिखाई देता है, न ज्ञान का सूरज दिखाई देता है। न भजन किया, न ध्यान किया, न सुमरन किया। जैसे कुत्ता बिल्ली अपना पेट भर करके चले जाते, ऐसे ये जीव अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद करता चला जाता। एक महात्मा जी थे, महात्मा जी सब छोड़ छाड़ करके जंगल चले गए। कहा भाई हम भगवान का भजन करेंगे, सब कुछ छोड़ दिया, जमीन जायदाद छोड़ दी,
घोड़ा गाड़ी मकान छोड़ दिया, खेती बाड़ी छोड़ दी, कहा हम भगवान का भजन करेंगे। रास्ते में गांव वाले मिले। गांव वालों ने महात्मा जी से प्रार्थना की, महात्मा जी आप यहीं पर रुक जाओ, यहीं हम आपकी कुटी बना देते हैं, आप यहीं रहना, भगवान का भजन करना, हमको भी आशीर्वाद देना, हम भी आपकी सेवा करेंगे। महात्मा जी ने कहा बच्चा तुम ठीक कह रहे हो, ऐसा करो नदी के किनारे हमारी एक फूस की झोपड़ी बना दो। गांव वालों ने मिलकर के फूस की झोपड़ी नदी के किनारे बना दी। अब महात्मा जी झोपड़ी में रहने लगे। समस्या इस बात की थी, महात्मा जी बेचारे सुबह उठते थे, नहा धो करके अपनी लंगोटी को सुखाने के लिए डाल देते थे, तो महात्मा जी की लंगोटी चूहा काट जाते थे। महात्मा जी बेचारे बड़े परेशान, अब करें तो करें क्या, महात्मा जी की लंगोटी चूहा काट गई। महात्मा जी ने गांव वालों से कहा भाई यहां चूहे बहुत हैं, इसका तुम थोड़ा इंतजाम करो। गांव वालों ने सुझाव दे दिया। अब गांव में 2-4 लोग ऐसे बहुत रहते हैं, बिना मांगे सुझाव दे देते हैं, तो सुझाव दे दिया। महात्मा जी ऐसा करो आप एक बिल्ली पाल लो, अगर तुम बिल्ली पाल लोगे एक चूहा नहीं रहेगा। महात्मा जी बोले बच्चा तुम ठीक कह रहे हो, लाओ एक बिल्ली ले आओ। अब एक बिल्ली और आ गई। अब बिल्ली कह रही मुझे दूध चाहिए, जब तक तुम दूध नहीं दोगे मैं तुम्हारी लंगोटी की रक्षा नहीं करूंगी। अब दूसरा बवाल शुरू हो गया। अब बिल्ली को पहले दूध पिलाओ और तब जाके बिल्ली लंगोटी की रक्षा करे। यहां पर बवाल खत्म नहीं होते हैं, जितना बवाल पालोगे उतना बढ़ता चला जाएगा। अब बिल्ली कह रही मुझे दूध चाहिए, दूध पिलाओ। अब कुछ दिन तो गांव वाले दूध लाते रहे। एक दिन गांव वालों ने कहा महात्मा जी हम कब तक आपको दूध देंगे, ऐसा करो आप एक गाय पाल लो। अगर गाय पाल लोगे गाय दूध भी देगी, अरे आप भी पीना बिल्ली को भी पिलाना। महात्मा जी ने कहा बच्चा तुम ठीक कह रहे हो, लाओ एक गाय ले आओ। अब एक गाय और आ गई। अब गाय कह रही मुझे चारा चाहिए, जब तक तुम चारा नहीं दोगे मैं दूध नहीं दूंगी। अब बेचारे महात्मा जी और परेशान हो गए। अब पहले महात्मा जी चारा काटें, फिर गैया दूध दुहें, दूध निकाल करके बिल्ली को पिलाएं, फिर बिल्ली महात्मा जी की लंगोटी की रक्षा करे। इतना बखेड़ा महात्मा जी का। महात्मा जी ने कहा भाई हम चारा कहां से लाएं। गांव वालों ने सुझाव दे दिया कि महात्मा ये जंगल खाली पड़ा है, यहीं जुताई कर लो, कुछ खेती बाड़ी कर लो, चारा भी कर लेना। महात्मा जी बोले हम चारा काटें या भगवान का भजन करें, हम बड़े परेशान हो गए। तो गांव वालों ने फिर सुझाव दे दिया कि महात्मा जी आप एक काम करो, हमारे गांव में एक विधवा औरत रहती है, उसे आप अपने पास बुला लो, अरे आपकी भी सेवा करेगी, ये खेती बाड़ी भी देखती रहेगी, चारा भी काटती रहेगी, गैया भी दूधती रहेगी, दूध आपको भी पिलाएगी और बिल्ला को भी पिलाएगी। महात्मा जी बोले बच्चा तुम ठीक कह रहे हो। अब एक विधवा औरत आ गई और कुछ दिन तो सेवा करती रही। अंत में सभी गांव वाले मिल करके आए और महात्मा जी को कहने लगे कि महात्मा जी गांव में तरह तरह की चर्चाएं चलती हैं, हमको अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा करो आप इससे शादी कर लो। प्रेमी भाई बहनों, अब महात्मा जी बेचारे शादी कर लिए और 2-4 बच्चे भी हो गए। आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। प्रेमी भाई बहनों, यही हालत हम जीवों की है। हम दुनिया के जीव
इस तरह से अंधकार के दलदल में फंसते चले जाते, हमें पता ही नहीं चलता है कि कब हमने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद कर दिया। यह भी बीते दुख में सब दिन, वृद्ध अवस्था आई छिन छिन। धीरे धीरे समय गुजरा, बुढ़ापे की अवस्था आ गई। प्रेमी भाई बहनों, बुढ़ापे का समय बड़ा कष्टकारी होता है। उस समय न मुख से बोल पाता है, न जवान से अपने दुख दर्द को बयान कर पाता। जवान लड़खड़ाने लगती है, आंख से आंसू निकलने लगते हैं, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, याददाश्त कायम नहीं रहती। अब बुढ़ापे में जब खुद की होश न रहे, दूसरों की क्या होश रहेगी। काल घटा जब आकर छाई, धरा मौत अधिक बरसाई, और काया ढह गई उनकी भाई। धीरे धीरे समय गुजरा, मौत का वक्त आ गया। यमदूत आकर के खड़े हो गए। ऐ भाई पन्ना लाल, निकलो तुम इस किराए के मकान से। तुमने अपने कीमती समय को बर्बाद कर दिया। तुमने भगवान से प्रार्थना की थी कि हमको एक बार मौका दे दो, भजन करेंगे, भक्ति करेंगे। न तुमने भजन किया, न भक्ति की। अपने कीमती समय को व्यर्थ के जंजाल में फंस करके और यूं ही बर्बाद करते चले गए। अब तुम्हारा वक्त पूरा हो गया, चलो निकलो किराए के मकान से, खाली करो इसको। एक झटके में प्रेमी भाई बहनों जीवात्मा को निकाल करके बाहर कर दिया। बेचारे पन्ना लाल ये पड़े, जीवात्मा निकल करके बाहर हो गई। ले जा करके शमशान भूमि पर जला करके राख कर दिया। हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास, कंचन जैसी काया ढह गई और कोई ना आवे पास। ये कहानी हमारी आपकी यहीं समाप्त हो गई। उधर ले जाकर के जीवात्मा को धर्मराज के सामने पेश कर दिया। पलक झपकते तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो गया। धर्मराज ने तुमको सजा सुना दी, ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था। अब की बार गीता रामायण को पढ़ करके, किसी संत महात्मा की खोज करके, उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके, उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। इस उद्देश्य के लिए मैंने इनको मनुष्य शरीर दिया था, लेकिन इन्होंने अपना उद्देश्य पूरा नहीं किया। इसलिए ले जाओ इनको फलाने नरक में डाल दो। मामूली कष्ट नहीं होता, नरकों में बड़ी भारी पीड़ा होती है। लोह के खंभ तपत के माही, जहां जीव को ले चिपटाए, वहां बड़े बड़े लोहे के खंभे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे हैं। ऐसे छोटे जीवों को उन्हीं नरकों में डाल दिया जाता है। जीव हाय हाय करके चिल्लाता है, तड़फ तड़फ जीव जुलम बुखारी, तपत खंभ दुख उपजे भारी। असहनीय वेदना होती है, असहनीय दुख और दर्द होता है। जीव वहां रोता और चिल्लाता रहता है। लाखों लाख योजन मील तक तुम्हारे रोने चीखने चिल्लाने की आवाज जाती है, लेकिन प्रेमी भाई बहन, वहां कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लग गए। मन के कहे पर चल करके बुरे खोटे पाप कर्म करने लग गए। कर्मों का ये जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए। आज उन्हीं कर्मों का हम आप भोग पा रहे हैं। अरे महात्मा कहते हैं, नर के अनेक अने और हैं, कहां लग कहूं बखान, दुख भुगते यह जीव जो जाने जो भोग समान। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहां अनेकों अनेक नरक बने हुए। गरुड़ पुराण में 36 प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया। कुंभी नरक निदान यह है, पड़े जीव जग जाए, सिर समेत डूबा रहे,
सदा नरक के माही। कुंभ भी कहते हैं घड़े के आकार का, बड़ा विशाल नरक वहां बना हुआ, दुनिया भर का मवाद उसमें भरा, बड़ी भारी बदबू उसमें से आती है, जीवों को ले जाकर उसी में डाल दिया जाता है। कुंभी नरक कल्प लो वासा, मुख में नरक नाक में श्वासा। कल्प लो वासा यानी 1000 चौकड़ी युग का एक कल्प होता है, और कल्प लो वासा यानी युगों युगों तक ये जीव नरकों की सजा भोगता रहता है। और नरकों की सजा भोगने के बाद में इन्हीं जीवों को प्रेमी भाई बहनों 4 खान 84 लाख योनियों में डाल दिया जाता है। और 4 खान 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया बड़े भाग्य मानुष तन पाया, कोट जन्म भटका ये कहा। करोड़ों जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकने के बाद में तब बड़े सौभाग्य से तुम लोगों को ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है। अब की बारी मौका मिल गया, इस मौके को गवाओ मत। समय रहते हुए वो दौलत कमा लो, वो नाम की दौलत कमा लो, वो शब्द को पकड़ करके जीवात्मा को अपने घर वापस पहुंचा दो, वरना ये समय तुम्हारा निकलता जा रहा, दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। अब की बार ये मौका मिल गया है, इस मौके का लाभ उठाओ। तू अचेत गाफिल हो रहता, सुन ले मूल कलाम। वह मूल कलाम जिसे महात्माओं ने शब्द कहा, जिसे महात्माओं ने नाम कहा, दोनों आंखों के मध्य भाग में दिन रात धुनकारे दे रहा। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस शब्द को पकड़ लेगी, प्रेमी भाई बहनों, उस सुख और शांति को तुम पा जाओगे जो इस जड़ दुनिया में, इस जड़ संसार में नहीं मिलता। हम आप इस जड़ संसार में सुख और शांति को पाने के लिए तरह तरह से भटकते रहते हैं कि कहीं किसी जगह सुख मिल जाए या कहीं किसी जगह सुख मिल जाए। लेकिन महात्मा कहते हैं कि भाई ये नाशवान जगत है, इस नाशवान जगत में कभी किसी को सुख और शांति हासिल नहीं हो सकती। ये जो कोई थोड़े बहुत सुख नजर आते हैं, ये सुख क्षणिक हैं, और क्षणिक चीजों का सुख और आराम केवल क्षणिक ही होता है। जितना इसके आने में हमें खुशी महसूस होती है, उतना इसके जाने में भी हमें दुख भी महसूस होता है। आप स्वयं विचार करके देखिएगा, जब किसी की शादी होती है, मन में बड़ी भारी खुशी होती है, ये मन फूला नहीं समाता है। लेकिन यदि शादी के बाद उसी साथी के साथ कोई अनबन हो जाए, मन मुटाव या झगड़ा हो जावे, फिर मन में हमारे भय पैदा हो जाता है कि कहीं साथी हमारा बेकार न निकल जाए, हमें छोड़ करके चला न जाए, शराबी कबाबी जुआरी न बन जाए। दुनिया भर की चिंताएं मन में समा जाती हैं। चिंता चिता समान, चिंता से बढ़ करके दुनिया में कोई दूसरा रोग नहीं। सो इस चिंता के कारण हम लोग दुखी हो जाते हैं। फिर हम दुनिया के जीव बाल बच्चों में सुख ढूंढते हैं। जब बाल बच्चे पैदा होते हैं, मन में बड़ी भारी खुशी होती है, मन फूला नहीं समाता है। अड़ोस पड़ोस वालों को बुला करके लड्डू पूड़ी पकवान बना बना करके खिलाते हैं, ढोलक मजीरा बजा बजा करके नाचते हैं। लेकिन अगर वही औलाद बड़े होकर के नालायक निकल जाए, माँ बाप का कहना ना माने, उनका आदर सत्कार न करे, तो वही औलाद हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर हम दुनिया के जीव राजनीति में सुख ढूंढते हैं। जिस वक्त लोग हमारी वाह वाह करते हैं, गले में लंबी चौड़ी फूलों की ये मालाएं डालते हैं,
ये मन हमारा फूला नहीं समाता है, लेकिन उन नेताओं का भी इतिहास हमारी आंखों के सामने है। जिस वक्त लोग उन्हें गोलियों का शिकार बना देते हैं, पकड़ करके जेल खाने में डाल देते हैं, अखबारों में उनकी मट्टियां पलीत कर देते, वही राजनीति हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर हम दुनिया के जीव इंद्रियों के भोग और वासनाओं में सुख ढूंढते हैं, लेकिन जिस वक्त बीमारियों का हिसाब हमें अपने शरीर पर देना पड़ता, तब हमें होश आता है ये सुख का कारण है या दुख का कारण है। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई, आप इस नासवान जगत में नासवान जड़ पदार्थों से कभी सुख हासिल नहीं कर सकते, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। अगर तुम सुख पाना चाहते हो, अगर तुम शांति पाना चाहते हो, लगो तुम अब चढ़कर सतनाम, उस सतनाम की खोज करो, उस परमात्मा की भक्ति करो। क्योंकि जितना समय तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, तुम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हैं। और अगर तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति से हट जाएगा, तो सारी दुनिया तुम्हारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाएगी। आप अपनी बुद्धि से जरा विचार करिएगा, एक छोटा सा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ करके मेला या नुमाइश में घूमने जाता है, उसे मेले की हर साजो सामान बड़ी खूबसूरत नजर आती है। किसी जगह खेल खिलौनों की दुकानें लगी, कहीं गुड्डे गुड़ियों की दुकानें लगी, कहीं झूलों की दुकानें लगी, कहीं मिठाई पकवान की दुकानें लगी, कई समोसे और जलेबी की दुकानें लगी। बच्चा यही सोचता है कि शायद ये खुशी हमको इस मेले के साजो सामान से प्राप्त हो रही। और अगर भूल करके भी वो बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता है, तो वह सारा साजो सामान उसी जगह रहता है, लेकिन बच्चा रोने चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। तब उसे खुद व खुद महसूस होता है ये खुशी हमें तभी तक प्राप्त हो सकती जब तक हमने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी थी। अरे हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है, जिसने अंड खंड ब्रह्मांड की रचना की। जितना समय तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, तुम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते। और अगर तुम्हारा ध्यान मालिक की भक्ति से हट जाएगा, तो ये सारी दुनिया तुम्हारे लिए दुख का रूप बन करके खड़ी हो जाएगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक मन एक चित्त हो करके उस परमात्मा की भक्ति करो। ऐसा मत करना कि गंगा गए तो गंगा राम बन गए और जमुना गए तो जमुना दास बन गए, जब भी कर लें तब भी कर लें, कोई ना कोई उपाय कारगर होगा ही। प्रेमी भाई बहनों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो पानी 100 सुराखों से बहेगा वो कभी खेत नहीं सींच सकता। अगर हम अपने ध्यान को दुनिया में चारों तरफ फैलने देंगे, हम कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। नाम विसार चलह अनिमार्ग, अंत काल पछताई। नाम की कमाई का तरीका छोड़ करके और किसी रास्ते पर चल करके देख लो, अंत समय पछताना पड़ेगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके एक मन एक चित्त हो करके सुरत शब्द नाम की कमाई करो। सुरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना। कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं है, एक ही उपाय करो, अपनी सुरत को शब्द के साथ जोड़ दो। जितने भी महात्मा धरती पर आए, उस मालिक को पाया सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। देखिए, सबसे पहले कबीर साहब आए। कबीर साहब ने सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद गुरु नानक साहब आए।
गुरु नानक साहब ने भी सुरत शब्द नाम योग की साधना जारी की। उसके बाद और भी महात्मा आए, कबीर, नानक, दादू दरिया, भीखा साहब, पलटू साहब, जगजीवन साहब। आप काशी में चले जाइए, देखिए रैदास जी महाराज हुए, पूरे महात्मा थे, उन्होंने भी उस मालिक को पाया तो सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। आप चित्रकूट में चले जाइए, देखिए गोस्वामी जी महाराज हुए, जिन्होंने रामचरित्र मानस बनाई, जिसका पाठ आप सभी लोग अपने अपने घरों में, मंदिरों में बैठ करके करते हो। गोस्वामी जी महाराज केवल एक कवि नहीं थे, पूरे महात्मा थे। 18 वर्ष की आयु में गोस्वामी जी महाराज ने सुरत शब्द नाम योग की साधना करके उस मालिक को प्राप्त किया। आप इधर राजस्थान में चले जाइए, देखो मीराबाई हुई, सहजोबाई हुई, उन्होंने भी उस मालिक को पाया तो सुरत शब्द नाम योग की साधना करके ही पाया। प्रेमी भाई बहनों, ये सुरत शब्द नाम योग की साधना है। इस साधना की 3 क्रियाएं हैं। साधन 3 सारे अनुवर्णे और साधन सब थोथे मान। इस कलयुग में उस मालिक को पाने के लिए महात्माओं ने केवल 3 पूजाएं बताई। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं अपने गुरु को याद करना, ध्यान कहते हैं अपनी दिव्य दृष्टि को खोलना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस देववाणी आकाशवाणी को सुनना जो 24 घंटे तुम्हारे सबके अंदर गूंज रही है। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे आप लोग ध्यान करोगे और कैसे आप लोग भजन करोगे? बहुत से नए प्रेमी भाई बहन यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप लोग प्रेम और प्यार के साथ बैठ करके अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिए कि कैसे सुमरन, ध्यान और भजन करना है। बैठ करके आप लोग अच्छी तरह समझिएगा और फिर बाद में घर पर जा करके अभ्यास करिएगा। ये अपने अपने रावटी टेंट डेरे में बैठ करके आप सभी लोग अभ्यास करिएगा। तो सबसे पहले देखिए सुमरन कैसे किया जाएगा। सुमरन करने के लिए एक माला आप लोग ले